आज हमारे विभिन्न छात्र छात्राओं को जितने प्रॉब्लम आते हैं OTR से रिलेटेड SSC पोर्टल पर, वो सारे प्रॉब्लम पर चर्चा करूँगा। एक प्रॉब्लम आता है कि आप पहले से OTR बना चुके हैं और दूसरा OTR बना भी लिए हैं। ये कैसे होगा? जब आप 2 नंबर से अलग अलग OTR बना लेते हैं। ये क्यों होता है? एक ही आधार पर कुछ लोग कहते हैं एक ही OTR बनता है, मैं कहता हूँ 2 OTR बना सकते हैं आप 2 नंबर से, 2 मोबाइल नंबर चेंज करके। आप ट्राई भी कर लेना। तो एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका आधार वेरीफाई बताए, वो वेरिफिकेशन मांगेगा। ये वाला देखिए, आधार एरर बताएगा, ऑलरेडी यूज्ड। ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आपका आधार ऑलरेडी यूज हो चुका है, यानी आप दूसरा OTR बना रहे हैं और पहला OTR ऑलरेडी बना है और उस पर आधार वेरीफाइड भी है। तो उसको आप क्या करना है कि पुराने OTR को आपको ढूंढना है और ये नया OTR कोई काम का नहीं। पुराना OTR आप ढूंढेंगे, जितने नंबर हैं आपके घर में या आसपास, जितने नंबर से आप समस्या को सुलझाना चाहते हो, सब नंबर और सभी जीमेल पर आप ढूंढेंगे OTR को, या फॉरगेट OTR करेंगे उसका यूज करके, नंबर या मोबाइल नंबर का यूज करके फॉरगेट OTR। विभिन्न कोई भी समस्या हो आप फॉरगेट OTR करें और विभिन्न टाइप से करें, जितने टाइप उसमें दिया गया है हर प्रकार से फॉरगेट OTR करेंगे तो आपका समस्या कुछ ना कुछ सॉल्व ही हो जाएगा। जहाँ ऐसा होता है कि आप पहले से OTR बना चुके हैं और अब नया OTR पर आधार यूज करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा कभी भी। आपको पुराना OTR ढूंढना पड़ेगा। और यदि पुराना OTR नहीं मिलता है तो आपको करना है क्या, PG पोर्टल पर आपको मैसेज भेजना है। मैसेज भेजने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि जितने भी समस्या OTR से रिलेटेड है और इस SSC पोर्टल पर फॉर्म भरने से, वो सारी समस्या कंसल्ट करूँगा आज। एक समस्या ये आता है, ये तो हो गया लगभग, और फिर भी तुम्हारा कुछ समस्या हो तो सबसे ज़्यादा सही तरीका ये है कि PG पोर्टल पर आप मैसेज कीजिए। तुम्हें एक पर्सनल आदमी का वो मिलेगा, जीमेल और मोबाइल नंबर, उस पर कांटेक्ट करके कोई भी समस्या हो वो आप सुलझा सकते हैं। लेकिन उसमें OTR आपका एक होना चाहिए, तभी PG पोर्टल पर आप कर सकते हैं। और PG पोर्टल पर जो मैसेज लिखना होगा वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। एक समस्या ये आता है, सर्वर टेम्परेरी अनअवेलेबल प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये तो भाई नॉर्मल समस्या है, इस सर्वर की वजह से होता है, तो आप इसके लिए 5 मिनट बाद करेंगे तो हो जाएगा। और ये समस्या वेरीफाइड करना है, तो इसको क्या करना है कि आप विभिन्न प्रकार से आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके एक प्रकार होता है कि आप फेक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आपने जैसे कहाँ बॉर्न किए हैं वो पता करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। जितने टाइप्स के होते हैं फॉरगेट पासवर्ड वो सभी ट्राई करना है आपको, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपका। OTR आपके पास ऑलरेडी है तब तो समस्या आप सुलझा सकते हैं। PG पोर्टल पर ये इस तरह होगा आपका गवर्नमेंट। PG पोर्टल पर करेंगे तो ये आपका मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे, पूरा समाधान मिलेगा। PG पोर्टल पर आपको करना है। और PG पोर्टल पर करने के बाद आपको लॉग आउट नहीं करना होगा, नहीं तो 70 दिन बाद ही आप कर पाएंगे। एक बार करने के बाद PG पोर्टल पर एक बार करेंगे और लॉग आउट कर देंगे, या फिर कुछ समस्या उसमें होता है कि ऐसा करने पर आपको 70 दिन बाद ही कर पाएंगे दोबारा। मतलब एक पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट भेजने के अगर जो उसको फॉरगेट या लॉग आउट कर देंगे तो 70 दिन बाद ही कर पाएंगे उसी समस्या को लेकर। मतलब अब फिर दूसरा और कई समस्याएं हैं, मैं बताऊंगा। तो ये देखिए, PG पोर्टल पर हमने किया था और हमें एक पर्सनल आदमी का ईमेल मिला और मोबाइल नंबर मिला, उससे आप संपर्क करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और 3 दिन 72 घंटे के अंदर मिलेगा ऐसा। और मेरा सॉल्व प्रॉब्लम पहले ही हो गया था, 72 घंटे के पहले ही। मैंने क्या किया था कि मेरा ऑलरेडी एक OTR बना था। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग कहते हैं कि एक ही बार होता है, मैं कहता हूँ आप 3-4 बार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जितने बार चेंज करेंगे उतने बार OTR होगा आपका। तो आप ऐसे घबराइए नहीं, ऑलरेडी यूज बताएगा। यदि तो आपने दूसरे मोबाइल नंबर से OTR किया है, उसको आप ढूंढेंगे,
फॉरगेट करेंगे, रुकिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप करेंगे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसी आधार से दूसरे मोबाइल नंबर से एक और OTR कर रखा है, तो आपको उस OTR को ढूंढना पड़ेगा भाई। पुराने OTR को आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और यदि नहीं मिल रहा है तो आप समस्या को पीजी पोर्टल के माध्यम से हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ आप कैंडिडेट में आएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड कुछ नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है। और फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो कई तरह के ऑप्शन आएंगे। और ये देखिए पीजी पोर्टल का आप लोग लिंक देख लिए, यहाँ pgportal.government.in लिखना होगा। फिर आपका पीजी पोर्टल खुल जाएगा, उस पर लॉगिन करेंगे, गवर्नमेंट्स पर जाएंगे और अपना प्रॉब्लम बताएंगे। SSC ढूंढेंगे, उसमें SSC पोर्टल, SSC ढूंढने के बाद आपको OTR मांगेगा, OTR उसमें डालेंगे और आपका ये लास्ट में बन के ये 72 घंटे के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और जब ये मिल जाएगा तो इसका मतलब आपकी सुनवाई हो चुकी है। और यहाँ देखिए कैन बी सेंट आफ्टर 28 दिन फ्रॉम डेट ऑफ लॉगिन गवर्नमेंट एब्सेंस रिमाइंडर कैन 7 दिन के अंदर आपको हल मिलेगा। उसके बाद आपका एब्सेंट रहेगा तो 7 दिन बाद कुछ नहीं। और यहाँ जिसका आधार वेरीफाइड रहेगा उसी का भर जाएगा फॉर्म, नहीं तो नहीं भर जाएगा। ये समस्या आएगी बहुत जनों में। और यहाँ लिखा है कृपया अपने आधार या दस्तावेज सत्यापित करवाएं, तो दस्तावेज कभी ना करवाना, क्योंकि उससे समस्या आगे भी आपको आएगी। आधार ही प्रयास करना हो जाए किसी तरह। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या समस्या आती है तब आधार वेरिफिकेशन मांगता है। यहाँ पर जब लॉगिन करते हैं तो आपको लॉगिन नहीं करना है, पहले फॉरगेट पासवर्ड करना है। आपको 2-3 ऑप्शन आएगा। ऐसे पहला आएगा कि ईमेल या मोबाइल नंबर पर कीजिए, तो यहीं पे करना है आपको, ठीक है। फिर आपका कुछ क्वेश्चन मांगेगा। अब आपको ये सब भरने के बाद जब आप गेट वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो आपका जो पुराना OTR है या मोबाइल नंबर है, जिस OTR मिल जाएगा आपको, और वो मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा जिस मोबाइल नंबर पर पुराना OTR बना है। अभी मैं दिखाता हूँ। तो जब आप करेंगे फॉरगेट तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, OTR डिटेल, ओल्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और ओल्ड मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो OTR रजिस्ट्रेशन आपको ढूंढना पड़ेगा ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर। इस मोबाइल नंबर को ढूंढना होगा और ईमेल आपका इतना ही दिखेगा, तो आपको हर ईमेल पर ढूंढना पड़ेगा। जब गेट वेरिफिकेशन कोड मांगेंगे तो आपका वही दिख जाएगा, ये वाला चीज़ ये आपको दिख जाएगा। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। और इसके बाद यदि और समस्या हो तो कमेंट करना, उसका समाधान होगा। और पीजी पोर्टल पर एक बार करना भी, उससे आपको वो मिल जाएंगे अफसर लोग, आपको एक स्पेसिफिक पर्सन मिल जाएगा, उससे आप कांटेक्ट करना, हो जाएगा सारा काम। और यदि आपको यहाँ भी कुछ नहीं पता है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन करके अपना आंसर देंगे और कन्फर्म करेंगे तो मिल जाएगा। और कई समस्याएं आती हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। और कोई समस्या हो तो कमेंट करना, तुरंत मैं उसका आंसर रिप्लाई दूंगा कैसे क्या करना है। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको दोनों जगह ट्राई करना है, यानी MySSC पर और वहाँ क्रोम ब्राउज़र पर, दोनों जगह ही ट्राई करना होगा। इससे क्या होता है कि MySSC ऐप पर जो होता है वो आपको वो नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। वो लास्ट में जब फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पेज नहीं मिलेगा, वो MySSC ऐप पर मिलेगा ही नहीं। आपको लिंक पे ही जाना पड़ेगा और क्रोम ब्राउज़र पे ही मिलेगा। तो आप MySSC ऐप पर जब भरेंगे तो उसमें कई समस्याएं आएंगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ जब आएंगे माई एप्लीकेशन पर, पहली बात तो आपका जब ये वेरीफाइड रहेगा तभी भर जाएगा फॉर्म। आपको आधार वेरिफिकेशन किसी तरह करना है। उसके बाद 2026 करेंगे तो आपका एप्लीकेशन खुलेगा। मैं भर चुका हूँ फॉर्म। तो क्या है दिक्कत कि मेरा फॉर्म तो भर ही चुका है, उसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। यहाँ मैं प्रॉब्लम
फॉर्म भरने में भी क्या क्या आती है मैं बताऊंगा। एक प्रॉब्लम आती है फॉर्म में कि आपका ऑथेंटिक आधार से ऑथेंटिक नहीं होता है, मतलब आधार वेरिफिकेशन फिर से मांग। यहाँ जब माई आधार ऐप खोलेंगे तो उसमें माई आधार पे जाएंगे, आप पासवर्ड वगैरह डाल के यूज़ करेंगे जब, तो उसमें नीचे ऑप्शन आएगा एक बायोमेट्रिक वाला। बायोमेट्रिक लॉक रहेगा, उसमें आपको अनलॉक कर देना है, दोनों चीज़ को अनलॉक कर देना है। बायोमेट्रिक के नीचे भी एक चीज़ रहता है, उसको अनलॉक ही रखना है, तो आपका फॉर्म भर जाएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, तुरंत उसका समाधान होगा। थैंक यू। और माई आधार ऐप ये वाला है जिसमें माई आधार लिखना लिखकर यम आधार लिख के आता है, ये वाला। और इसके बाद माई आधार ऐप वाले में बायोमेट्रिक होगा आपका। बायोमेट्रिक अनलॉक करेंगे, यदि लॉक रहेगा तो देख के, तो यदि अनलॉक रहेगा ऑलरेडी तो उसमें पहले से ही हो जाएगा, तो उसमें ये लोड नहीं करना पड़ेगा, और ये आपको लोड ही करना पड़ेगा आधार फेस वाला। ये उसमें ऑप्शन देगा, ऑटोमेटिक होगा, ये अपने हिसाब से करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें क्या करना है कि अपना इमेज देखना, इमेज लेना है। RWF वेब में वो उसके सर जो हैं अंकित भाटी सर जैसे बता रहे हैं वैसे आपको फिर भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड, और कोई समस्या हो तो कमेंट करें।